नाउ टुडे कॉमिक्स उल्लंघन। कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। संक्रमित कॉमिक्स के आगे का भाग। कॉमिक्स नहीं पढ़ी हो तो हमारे चैनल की कॉमिक्स प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। तो पेश करते हैं कॉमिक्स उल्लंघन। ये देख सकते हैं कॉर्पस्ट कोबी और भेड़िया यानी भेड़िया बुल्फा। भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 6। आभार पत्र वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, सबका वायदा केवल ओनली राज कॉमिक्स। पेश करते हैं उल्लंघन। भेड़िया मैं कॉमिक्स हूँ शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 6। श्रृंखला का आनंद लेने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक दोषपूर्ण आधिपत्य रणभेड़ी अतिक्रमण संक्रमित अवश्य पढ़ें। शुद्धिकरण श्रृंखला उल्लंघन भाग 6। कहाँ हूं मैं? इसी संसार में हो। पिताजी आराम बहुत हुआ, अब नीचे उतर आओ। आज तो बाल बाल बची। अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो परिणाम यही होगा। खुद पर विश्वास करके ही मैं आगे बढ़ी हुई थी पिताजी। खुद पर विश्वास करने वाले आंखें बंद करके आगे बढ़ा नहीं करते काया। वो मैं मन में बसा हुआ तिनका मात्र संदेह भी आत्मविश्वास के विशाल वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। पुत्री याद रखो, तुम्हारी शक्तियाँ तभी जागृत होंगी जब तुम्हारा उन पर विश्वास होगा। उतना ही अटूट होगा जितना बालक प्रहलाद का नारायण पर था। यह बालक ध्रुव का अटूट श्रद्धा थी जिसने उस विशाल नभ में अटल स्थान दिलाया। स्मरण रखो, श्रद्धा में कोई संदेह का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए संदेह का त्याग करो, अगले प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाओ। अगला प्रशिक्षण? हाँ, अग्नि प्रशिक्षण। क्या करना होगा मुझे? इस प्रज्वलित अग्नि में बैठकर ध्यान लगाना होगा। क्या? अगर तुम्हारी श्रद्धा जरा भी कम पड़ी तो अग्नि तुम्हें अवश्य भस्म कर देगी, और अगर तुमने पूर्ण श्रद्धा समर्पण से इस अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि तुम्हें तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक वैसी जैसे अग्नि माता सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। तो क्या तुम्हारे अंदर माता सीता जितनी श्रद्धा और समर्पण है काया? हाँ पिताजी, यह परीक्षा में पूर्ण करके दिखाऊंगी, और इस बार मेरी श्रद्धा अटूट होगी। यह अग्नि मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। मैं सफल हुई पिताजी। पिताजी यह क्या हो रहा है पिताजी? मुझे जलन क्यों महसूस हो रही है? मैं चल रही हूँ पिताजी, मुझे बचाओ। स्वयं को केवल तुम ही बचा सकती हो काया। तुम्हारी अटूट श्रद्धा, तुम्हारा पूर्ण समर्पण ही तुम्हें बता सकता है। पर मैंने पूर्ण श्रद्धा के साथ अग्नि में प्रवेश किया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? नहीं काया, तुम्हारा समर्पण संपूर्ण नहीं था। तुम्हारे दिमाग के कोने में भी संदेह का बीज दबा हुआ है, उसे निकाल फेंको। पर कैसे? अपने अंदर झांको काया, इस पीड़ा से अपना ध्यान हटाओ। अपने मन को समझाओ कि अग्नि तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम तपस्वियों के वश में हो, तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा है। यह अग्नि जल वायु आकाश भूमि ये सब तुम्हारे अपने हैं। यह तुम्हारी शक्तियों के पोषक हैं। इनसे डरो मत, इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो, इन्हें गले लगाओ। नहीं, यह दर्द असहनीय है। मुझे बचाओ पिताजी। तेरे पिताजी तुझे नहीं बचाएंगे, ये चाहते हैं कि तू मर जाए। वुल्फानो पश्चिमी क्षेत्र 50,000 वर्ष पूर्व। ठहरो। क्या हुआ कुमार? हमारे आसपास की जमीन दलदली हो रही है। जल्दी से किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाओ। यह वृक्ष ज़्यादा देर हमें शरण नहीं दे पाएंगे। अब यह वृक्ष भी दलदल में डूबने लगे हैं। इसलिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा।
बहुत अच्छे शंभुक, तूने मेरे तंत्र दलदल से बचने की अच्छी युक्ति निकाली है, परंतु यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे देख क्या क्या होता है। यह क्या हो रहा है? इस दलदल के गर्भ में यह हलचल कैसी है? हे भेड़िया देवता, इससे पहले कि शंभुक कुछ समझ पाता, उसका शरीर गहरे दलदल में धंसता चला गया। हे भेड़ी देवता, इस दलदली भेड़िया प्राणी ने तो हमारे नायक शंभुक को ले लिया। यह तो दलदली जमीन पर भी ऐसे चल रहे हैं जैसे ठोस जमीन पर चल रहे हों। शायद यह हमारा अंतिम युद्ध है। हाँ, अगर इन भेड़िया प्राणियों के चबड़े से बच भी गए तो दलदल में डूब कर मरेंगे। गर्र। तो फिर चलो इस अंतिम युद्ध को अविस्मरणीय बना दें। अवश्य ऐसा युद्ध करेंगे कि इतिहास भी सदा हमें स्मरण रखेगा। फछाक हर्र। कि कालजयी योद्धाओं ने स्वयं काल से टक्कर ली थी। कालजयी योद्धाओं ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, परंतु काल को वे भी परास्त नहीं कर पाए थे। उनका अस्तित्व उस गहरे दलदल में सदा के लिए लुप्त हो गया था। परंतु जो कालजयी होते हैं उनका अस्तित्व आसानी से नहीं मिटता, क्योंकि उनका जन्म ही काल पर विजय प्राप्त करने हेतु हुआ है। कहाँ गए मेरे वीर योद्धा? क्या ये दलदल उन्हें भी लील गया? नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं उन्हें पाताल के मुख में भी से भी खींच लाऊंगा। यह वृक्ष भी शीघ्र ही दलदल के अंदर समाने वाला है। इसका हल भी है मेरे पास। मैं अपनी पूंछ की मदद से दलदल के ऊपर एक अवलंब बना दूंगा। अब सभी इसकी मदद के आगे खड़े हैं और सकुशल इस दलदली क्षेत्र की पर्दी से बाहर निकल आए। अद्भुत, आपकी योजना कमाल की थी कुमार शंभुक। कितनी सरलता से आप उस दलदली क्षेत्र से निकाल लाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे तंत्र जाल से नहीं बच पाओगे। तंत्र बाहु के तरकस से अभी बहुत से तीर बाकी हैं। देखते हैं तुम लोग कब तक बच पाते हो। यह क्या, आसमान में लाल बादल कैसे छा रहे हैं? आकाश से रक्त की वर्षा हो रही है। संभवतः ये तंत्र बाहु का अगला तंत्र आक्रमण है, परंतु हम इस रक्त वर्षा की पर्दी से बाहर हैं, अतः हम सुरक्षित हैं। परंतु कालजयी का भ्रम भी जल्दी दूर हो गया। हे भेड़ी देवता, यह तो शव तंत्र है। अब समझ में आया कि तंत्र बाहु हमारे नागरिकों का अपहरण क्यों करवा रहा था, ताकि वे तंत्र शवों की सेना बना सके। अपने अस्त्र संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा देर सवेर ये भी हम इस शव सेना का हिस्सा हो जाएंगे। युद्ध की रणभेड़ी बच चुकी थी। अब आर या पार की लड़ाई होनी थी, और इस कालजयी इस तरह के युद्ध में माहिर थे, क्योंकि वे अपना हर युद्ध अंतिम युद्ध मानकर लड़ते थे। इसलिए विजय सदा उनके कदम चूमती थी। खचाक खचाक फचाक। ओहो, यह तंत्र शव तो कटने के बाद भी स्वयं जुड़ जाते हैं। ऐसे तो युद्ध समाप्त नहीं होगा। हा हा हा, मेरे अक्षत तंत्र इनकी हर क्षति को ठीक कर देगा। ये ना मरेंगे ना थकेंगे। परंतु यह बात मैं तुम्हारे लिए नहीं कह सकता, क्योंकि तुम थकोगे भी और गिरोगे भी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास मृत्यु के सामने समर्पण के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं बचेगा। नहीं, मेरे सामने मेरी योद्धाओं की दशा कभी नहीं होगी। अब समय आ गया है तुम तंत्र शवों को तुम्हारे असली स्थान पर पहुंचाने का, अर्थात भूमि के भीतर। उठो साधियो और इन तंत्र शवों को वह दो जिसके ये अधिकारी हैं, अर्थात मोक्ष। शुंभक के पुकार ने कालजयी के अंदर नवचेतना का संचार कर दिया। जइयों का अब उन्हें रोकना असंभव था। जल्दी प्रत्येक तंत्र शव दलदल का हिस्सा बन चुका था। नहीं, यह असंभव है। एक और बाधा पार हो गई, और यह सब आपके द्वारा ही संभव हुआ कुमार, अन्यथा हम तो विजय की आशा छोड़ चुके थे। नहीं मित्रों, यह हम सबके संयुक्त बल और साहस के कारण संभव हुआ है। अब देखना यह है कि हम मिलकर शीघ्र ही उस तंत्र बाहुओं का अंत उसी प्रकार करेंगे। तंत्र बाहुओं का अंत तो तुम तुच्छ मानवों के हाथों कदापि नहीं होगा, और यह सिद्ध करने में स्वयं आया हूँ। शंभो,
तंत्रबाहु। हाँ, तुम सबका काल। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही तंत्रबाहु, तनिक नीचे आकर बात करो। अब बता तंत्रबाहु, कौन किसका काल है? भड़ाक। तंत्रबाहु कौन? तंत्रबाहु मैं तो शंभुक हूं। तू माया का प्रयोग कर रहा है दुष्ट। धाड़। तुम लोग मुझ पर प्रहार कर रहे हो। तुझ पर नहीं, मुझ पर प्रहार कर रहे हैं शंभुक। मैंने तंत्र माया का वार किया है, जिनके प्रभाव के कारण ये सब तुम्हें तंत्रबाहु समझ रहे हैं। वीरों, मैं शंभुक हूँ, तुम्हारा युवराज। तुम यह तंत्रबाहु तुम सबको भ्रमित कर रहा है। ओफ, तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, होश में आओ। तो इन्हें तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये वही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा। धाड़ भड़ाक धड़ाक साए खच्च। ये वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा। और इस वक्त इनके मस्तिष्क में वुल्फानों के सबसे बड़े शत्रु को समाप्त करने की धुन सवार है। यह है क्या? धड़ाक। नहीं, यही है ना तुम्हारी सभी शक्तियों का स्रोत। अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो? नहीं, ऐसा मत करना। धड़ाक। नहीं, यह तूने क्या किया मूर्ख? अपने मृत्यु पत्र पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिए। क्या मतलब? तुमने मेरी तंत्र शक्तियों के स्रोत को नष्ट अवश्य कर दिया है, परंतु उनके साथ अपने मृत्यु के स्रोत को भी स्वतंत्र कर दिया है। मेरी मुंडमाला के अंदर सैकड़ों भेड़िया मानवों की आत्माएं कैद थी। ये सब भी मेरे नियंत्रण में हैं। ये सब मेरे एक इशारे पर तुम सबका विनाश कर देंगी। ताड़। इन प्रेतों से लड़ना व्यर्थ है, कोई और युक्ति सोचनी होगी। क्या ये दिव्याभूषण इस समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं? यह कंठहार आह्वान परस्त्र प्रदान करता है। हे कंठहार, मुझे इन प्रेतों से निपटने की शक्ति प्रदान करो। यह प्रेत दर्द से चीख रहे हैं, अर्थात इस पर भेड़िया आकृति के प्रहारों का असर हो रहा है। मुझे इस भेड़िया आकृति को रोकना होगा, अन्यथा ये सभी मेरे प्रेतों को नष्ट कर देगी। नहीं तंत्रबाहु, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी तंत्र शक्तियों का स्रोत, तेरी मुंडमाला नष्ट हो चुकी है। तेरे आखिरी शक्ति, तेरे ये प्रेत भी अब शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। तेरे तरकश का हर तीर विफल हो चुका है तंत्रबाहु, अब तेरी बारी है। आह, मेरे तरकश में अभी भी एक तीर बाकी है शंभोग, जो तेरी मृत्यु के साथ ही सक्रिय हो जाएगा। और वह तीर वुल्फानों के नाश का कारण बनेगा। हिच। उफ, यह कैसा विस्फोट! बड़ाम। अनर्थ हो गया कुमार। तंत्रबाहु की मृत्यु के साथ ही तंत्र विषाणु को सुरक्षित रखने वाले पात्र में विस्फोट हो गया। यह अनियंत्रित तंत्र विषाणु पूरे वुल्फानों में फैलकर सबको संक्रमित कर देंगे। तंत्रगणों, इन विपदा को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। एक ही मार्ग है, शीघ्र बताइए। भेड़ी देवता द्वारा प्रदत्त चमत्कारी कमर पेटिका। पट्टिका में यह विशेषता है कि यह हर तंत्र के वार को सोख कर अपने अंदर समाहित कर सकती है। यह तो शुभ सूचना है। नहीं कुमार, कमर पट्टिका इन तंत्र विषाणु को समाहित तो कर देगी, परंतु इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाएगी। अतः इस धारक को इसे अपने शरीर में स्थानांतरित करना होगा, और ऐसा करने पर धारक की मृत्यु निश्चित है। क्या इस प्रक्रिया से संक्रमण फैलना रुक जाएगा? हाँ, हम तंत्र निषेध से धारक के शरीर को भूमि के अंदर दफन कर सकते हैं। इससे संक्रमण पूरी तरह रुक जाएगा। तो फिर अतिशीघ्र तंत्र विशेष निषेध की प्रक्रिया आरंभ कीजिए, जब तक मैं इन तंत्र विषाणु को अपने अंदर समाहित करता हूँ। परंतु कुमार, आप सभी मेरी समाधि हेतु गड्ढा खोदना आरंभ करें, और ध्यान रहे, मेरे अंदर जाने के पश्चात ये सुनिश्चित कर देना कि समाधि पूर्ण रूप से अभेद्य हो, ताकि एक भी तंत्र विषाणु बाहर ना आए। क्या यह बलिदान का यह सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, यह संभव नहीं। दिव्य आभूषणों का धारक ही यह कार्य कर सकता है। परंतु हम सम्राट और सामग्री को क्या उत्तर देंगे? उनसे कहना कि उनके पुत्र ने वुल्फानों के
शत्रुओं का नाश कर दिया है। अब वुल्फानों की धरती पर आने वाली पीढ़ी भयमुक्त होकर विचरण कर सकती है। मेरी माता से कहना कि मेरी मृत्यु का शोक कर वुल्फानों की गौरवशाली परंपरा को कलंकित न करे। उनसे कहना कि भूमि मेरे यहाँ सैकड़ों जीवों को जन्म देती आई है और आगे भी देती रहेगी। उनसे कहना कि मेरे अनुजों को जब भी मेरी गाथाएं सुनाए तो गर्व भरी मुस्कान के साथ सुनाए। उनसे कहना कि मृत्यु ने सिर्फ मेरे शरीर को मिटाया है, परंतु मेरी कीर्ति अमिट है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। उनसे कहना कि जब भी वुल्फानों की धरती पुकारेगी, शंभुक लौट कर आएगा। शंभुक कालजयी था, कालजयी है और कालजयी रहेगा। महाकंदरा वर्तमान। और इस प्रकार युवराज शंभुक के अतुलनीय बलिदान ने वुल्फानों के ऊपर मंडराते संकट का अंत कर दिया। कालजयी योद्धाओं ने उसी स्थान पर उनकी समाधि बना दी और तंत्रगणों ने तंत्र निषेध का प्रयोग कर उसी क्षेत्र को बाधित कर दिया। गुरु शुंडी उन 10 कालजयी योद्धाओं को क्या हुआ? कालजयी वुल्फानों को छोड़कर इस महाकंदरा में क्यों और कैसे आए? शंभुक के समाधि लेने के पश्चात सब कुछ शांत हो गया था। युद्ध और संघर्ष सब रुक गए। अतः कालजयी योद्धा अपनी बस्ती लौटाए अपने परिजनों के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गए। दूसरी तरफ वुल्फानो रानी काकती ने विलक्षण पुत्र को जन्म दिया। सम्राट सुबाहु ने उसका नाम रखा वुल्फा। जैसे जैसे वुल्फा बड़ा होता गया उसकी क्षमताएं सबको विस्मित करती रहीं। उसका व्यक्तित्व शंभुक की तरह ही विराट और भव्य था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि परंतु तभी प्रेताल और कालनेमी के कुचक्रों में फंसकर सुबाहु एक मानव कन्या का हरण कर ले आया, जिसका अंत सुबाहु और काकती के अंत के रूप में सामने आया। अतः वुल्फा ने वुल्फानों का राज सिंहासन संभाल लिया और वुल्फानों की सत्ता एक बार फिर सशक्त और सबल हाथों में थी। हमारे पूर्वज कृतज्ञता से प्रदर्शित करने हेतु शंभुक की समाधि के पास जाया करते थे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि समय के थपेड़ों ने उस तंत्र समाधि में एक छिद्र कर दिया था, जिसमें तंत्र विषाणु को स्वतंत्र होने का मार्ग मिल गया था और तंत्र निषेध के कारण ये विषाणु उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते थे। परंतु कालजयी वहां का संक्रमण के द्वार खोल दिए थे जइयों ने। वह संक्रमण कालजयियों के माध्यम से क्षेत्र से निकला और पूरे वुल्फानों में फैल गया। समस्त वुल्फानों शमशान का प्रतिरूप बन गया। शवों के ढेर लग गए। और जब सम्राट वुल्फा को इस कारण का जानना चाहा, यह उसी तंत्र विषाणु के संक्रमण का असर है सम्राट, जिसे आपके अग्रज कुमार शंभुक ने स्वयं में समाहित कर अपना बलिदान दिया था। अग्रज शंभुक की समाधि तो निश्चित क्षेत्र में है। जब तक कोई आता जाता नहीं है तो विषाणु वहां से बाहर कैसे जा सकता है? किसी ने अवश्य निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। किसने? अभी पता चल जाएगा। शीघ्र ही। आप सब मेरे अग्रज शंभुक के विशेष नायक थे। आप सबने ऐसी घोर लापरवाही का प्रदर्शन क्यों किया? आपकी भूल की वजह से वुल्फानो आधी से ज़्यादा आबादी काल के काल में पहुंच चुकी है। आप सभी के अंदर संक्रमण के मौजूद हैं। आपका उपचार संभव नहीं, इसलिए आपको निर्वासन का दंड दिया जाता है। जब तक आप सभी संक्रमण मुक्त नहीं होंगे तब तक आप सभी को सपरिवार महाकंदराओं में रहना होगा। संक्रमण दूर होते ही आप सबको वापस बुला लिया जाएगा। यह तो अन्याय है। कालजयी अपनी कृतज्ञता दर्शाने हेतु शंभुक की समाधि पर गए थे और यह समाधि तो तंत्र निषेध की हुई थी, फिर इसमें छिद्र हुआ कैसे? और यदि हुआ तो उसके दोषी तंत्रगण हुए, हमारे पूर्वज नहीं। फिर उन्हें दंड क्यों मिला? और हमारे पूर्वजों ने वह दंड चुपचाप स्वीकार भी कर लिया, परंतु क्यों? क्योंकि उनसे भूल तो हुई थी, निषेध क्षेत्र में जाने की भूल, और उसके परिणाम स्वरूप वुल्फानों में भीषण रक्तपात हुआ और वे संक्रमित हो चुके थे और उनका संक्रमण न जाने कितने वुल्फानो वासियों की बलि रहता, इसलिए उन्हें चुपचाप वह दंड स्वीकार कर लिया। तो क्या तब तक हम संक्रमण मुक्त नहीं हुए? संक्रमण मुक्त तो हम कई हजार वर्ष पूर्व तो ही हो चुके थे। हमने कई बार मानसिक संकेत भी भेजे, परंतु कोई जवाब नहीं आया। हम समझ गए कि उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया और हमें वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं है। वुल्फा के आदेश पर महाकंदरा को बाधित किया गया। हम स्वयं यहाँ से निकलने में सक्षम नहीं थे। अंततः पीढ़ियाँ गुजरती रहीं और हमने इस महाकंदरा को अपना ही निवास मान लिया। अर्थात हम सारे साथ छल किया गया था। उन्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। हजारों वर्ष तक हमारे अधिकारों से वंचित किया गया और अब हम और नहीं, वो हमारा है। हम उसे अपने बाहुबल से हासिल करेंगे। सही कहते हो। जिस क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए था वहाँ कमज़ोर सी मानव जाति निवास करती है, जो खुद आपस में लड़ती रहती है और मुसीबत में मदद मदद पुकारती है। तो फिर अब हम जाएंगे, उनके देवता बन जाएंगे और उन पर शासन करेंगे।
आखिर हमें शासन के लिए दास दासियों की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। मुझे तो बस अपने लिए एक ही दास चाहिए। नहीं, तुम सब ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगली पूर्णमासी को न्याय परिषद की बैठक होने वाली है। देवाध्यक्ष ही अब निर्णय लेंगे कि सतह पर किसका शासन होगा। तब तक निर्णय हमारे पक्ष में नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अच्छी बात है गुरु शुंडी, हम न्याय परिषद के निर्णय की तब तक प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उसके पश्चात कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक पाएगी। जंगल में आए उन घुसपैठियों के कारण कुछ समय के लिए व्यवधान पड़ गया था। अब मेरे पास अवसर है कि अपने प्रेम के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं। जैन 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 भेड़िया। जैन। हाँ भेड़िया, आखिर हम मिल ही गए। माँ, मैं इधर हूँ माँ। उधर नहीं, मैं तो आपके पीछे। पकड़ लिया। आप हर बार मुझे कैसे पकड़ लेती हो माँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ पुत्र। माँ का हृदय उसके पुत्र की आहट को भी भांप लेता है। अब तनिक ये पट्टी हटा लूँ ताकि मैं अपने सपने पुत्र का चेहरा। यह क्या, तुम्हारा चेहरा? पुत्र, क्या बात है राजकुमारी जी, आप चीखी क्यों? फिर से वही दुस्वप्न? स्वप्न ही तो है। आप इतनी व्यथित क्यों हुई राजकुमारी? क्योंकि यह सिर्फ स्वप्न प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे यह मेरे वजूद का हिस्सा हो। उसे याद करते ही मेरे अंदर का वात्सल्य हिलोने लगता है। मैं अभिभूत हो जाती हूँ। उसकी कोमल खिलखिलाहट मेरे कानों में मिश्री घोल देती है। उसका रुदन मुझे व्यथित करता है। मुझे लगता है कि मेरा कोई पुत्र अवश्य है दासी, परंतु मैं इसके अस्तित्व में न जाने अब तक अनभिज्ञ हूँ। और यदि यह सत्य है तो मुझे ढूंढना होगा। न जाने वह कहाँ होगा, किस हाल में होगा। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है राजकुमारी? आप तो अब तक कुमारी हो, फिर आपका कोई कोई पुत्र कैसे हो सकता है? हो सकता है पिताश्री। आपके कहने का तात्पर्य क्या है पिताश्री? पुत्री, वह दुष्ट वुल्फा अपने गुरु की तंत्र शक्ति से वशीभूत करके तुम्हें उठा ले आया था, और इस बात का आभास अवश्य होगा कि एक ना एक दिन हम तुम्हें अवश्य छुड़ा लेंगे। लेकिन उस दुष्ट ने अवश्य अपने गुरु की सहायता से तुम्हारी स्मृति के साथ छेड़छाड़ करके तुम्हारे मस्तिष्क में छद्म स्मृति डाल दी होंगी, ताकि यदि हम तुम्हें छुड़ा भी लें तो तुम्हारी भावनाओं को ढाल बनाकर उसका प्रयोग हमारे विरुद्ध कर सकें। आप ये कहना चाहते हैं पिताश्री कि यह सपना दिखने वाला मेरा पुत्र आभासी है, वह वास्तव में नहीं है? हाँ पुत्री, अन्यथा तुम ही सोचो भला, एक कुंवारी कन्या किसी की माता कैसे हो सकती है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शत्रु के षड्यंत्र में मत फंसो, अपने मस्तिष्क से ऐसे भ्रमित विचार निकाल दो। मैंने भैरवगढ़ के युवराज से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजा था, शीघ्र ही भोज कराएंगे। जी पिताश्री, मैं आपके सम्मान की कभी क्षति नहीं पहुंचने दूंगी। मैं जानता हूँ पुत्री, मैं जानता हूँ आपकी बातें तर्कसंगत है, परंतु पता नहीं मेरा मन अभी भी आशंकित है। मेरे मन में घुमड़ते इन सवालों के उत्तर अब केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकते हैं। वुल्फा, सूर्या, सुवर्या। अपने दूषित मुख से मेरा नाम मत ले दुष्ट। मैं बस तुझसे एक ही सवाल का जवाब लेने आई हूँ। क्या हमारा कोई पुत्र था? क्या हमारा कोई पुत्र था? क्या हमारा कोई पुत्र था? गाथा जारी रहेगी महाभियोग में। तो ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। अब इस उल्लंघन का अगला पार्ट आएगा, महाभियोग। ये कुछ हैं अब तक की कॉमिक्स। आदि पर नागरंग श्रृंखला में विराट पर बची है, जो 200 पेज से ऊपर की कॉमिक्स है। इसका भी इंतजार है। प्रलय का देवता में नाग प्रतिशोध, रक्त श्रृंखला खत्म, डोगा की स्वामी विवेक रखवाले खत्म, पुनरुत्थान कालांतर अगले सेट में आ रही है। मैंने झापड़ मारा धर्म में भागो झापड़ आ रही है। अग्निपथ श्रृंखला अग्निपथ बची है। बागेलाल की थाना वहीं बनाएंगे। अश्वम्राट बागेलाल, अश्वम्राट बागेलाल ये पूरी हो चुकी है। सर्वनायक श्रृंखला में सर्पहार है अगला नंबर। सर्वनायक विस्तार में स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम है, पता नहीं कब आएगी। थ्रिलर में हु रिटर्न्स बाकी है। शक्ति रूप श्रृंखला हो गई है। नियो में ग्राउंड जीरो आएगी आगे। अब शीलभंग श्रृंखला में तमस बाकी है।
नरक नाशक नागराज अतिरिक्तांग आ चुकी है। अभी विषहरता आतंककर्ता नागराज आनी है। मैंने मारा ध्रुव को डिफरेंट टैक आनी है। शेर का बच्चा आनी है। नरक नाशक शो स्टॉपर दरवानी है। हार्ट ऑफ गोल्ड गोल्ड आर्ट की आनी है। एक्स चाइल्ड आनी है एक्स सीरीज की। हार्ट ऑफ गोल्ड गोल्ड आर्ट जहाँ पे ख़त्म हुई थी किसी ज़माने में बचपन के, तब वहाँ से रिपीट होगी आगे। उल्लंघन संघर्ष षष्ठम कड़ी स्टॉनर समरावा कालांतर अगेम सेट के कौमे कालांतर पुनरुत्थान समापन भागो जहाँ पड़ा है मैंने जहाँ पड़ा मारा ध्रुव को। नियम भंग तो पतन निश्चित। जंगल का जल्लाद वन रक्षक भेड़िया जो कि बहुत अच्छी तरह जानता है कि नियम भंग तो पतन निश्चित। क्या आज की विपरीत परिस्थितियों में फिर करेगा नियमों का उल्लंघन। भाग 6 शुद्धिकरण श्रृंखला का संपूर्ण आने के लिए अवश्य बने। श्रृंखला पूरा दोषपूर्ण आधिपत्य रण भेड़िया अतिक्रमण एवं संक्रमित। चैनल को सब्सक्राइब करिए।